अखिलेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, खूबसूरत दिल्ली की तस्वीरें आपने भी दिखाई धौला कुआं की। ये कहना गलत नहीं होगा, दिल्ली खूबसूरत थी, लेकिन अब 4 चांद लग गए हैं दिल्ली में। बिल्कुल 4 चांद लग गए हैं दिल्ली में और हर चौराहे को अलग तरीके से सजाया गया है। हम आपको दिखाते हैं, हमारे विजय अभिषेक से हम कहेंगे कि ये दिखाएं। देखिए, ये एक जो 20 देश आने वाले हैं यूरोपीय यूनियन के साथ, इसमें सबके झंडे लगे हुए हैं। विशेष बात यह है कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये दिन में भी बहुत अच्छा दिखेगा और रात में इसमें जब लाइट जलेगी तो अच्छा दिखेगा। और हम आपको सामने दिखाते हैं कि इस कैंट के चौराहे पे सभी 20 देशों के झंडे लगे हुए हैं। नमस्ते की बड़ी सी एक होर्डिंग लगी हुई है, सामने फाउंटेन लगा हुआ है। हर जगह अलग अलग गमलों की तरह गमलों से सजाया गया है, अलग अलग थीम पे सजाया गया है कि जो डेलीगेट्स गुजरे उनको एक अलग तरह का अनुभव हो, भारतीय संस्कृति का अनुभव हो, भारतीय जो कल्चर है उसका अनुभव हो। हम आपको सामने दिखाते हैं जो होर्डिंग भी लगी है। हमने विजय से अभिषेक से कहेंगे कि दूसरी तरफ वो दिखाएं जो होर्डिंग लगी है, वेलकम की होर्डिंग लगी है, उसमें भी देखिए हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ जिस तरह से पारंपरिक किसी का स्वागत किया जाता है उस तरह से ये वेलकम टू G20 लिखा हुआ है। तो ये सारी जितनी भी ये रोड है, ये एयरपोर्ट, टेक्निकल एयरपोर्ट से आती है ये रोड, और इस रोड पर जितने भी चौराहे पड़ते हैं उनको एक अलग थीम के जरिए अलग तरीके से सजाया गया है। और ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत जो है वो आतिथ्य देवो भव मानता है, अतिथि सत्कार में बहुत ही महत्व देता है उसको। और जितने भी डेलीगेट्स आएंगे, जहां भी रुकेंगे, उनके अलग तरीके से, आपने देखा होगा कि उनको अलग तरीके से भारतीय व्यंजन, अलग अलग प्रदेश के भारतीय व्यंजन को भी उनसे रूबरू कराया जाएगा। इस तरह से हर चौराहों को अलग अलग ढंग से सजाकर ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि हम विविधता में विश्वास रखते हैं और हम हर तरीके से, अगर देखा जाए दिल्ली को, तो दिल्ली सुंदर थी, दिल्ली हरी थी, लेकिन फिलहाल दिल्ली जो है स्वागत करने के लिए तैयार है उस सभी डेलीगेट्स के जो भारत आ रहे हैं। और सबका स्वागत के लिए जिस तरह से दिल्ली को होल्डिंग से, गमलों से, फाउंटेन से और झंडों से सजाया गया है, एक अलग नज़ारा दिख रहा है। और दिन में तो आप खूबसूरती महसूस कर सकते हैं, रात में लाइटों के जरिए भी आपने देखा होगा, हमने अपने दर्शकों को दिखाया किस तरह से दिल्ली खूबसूरत जगमगा रही है। और उसमें हर जगह डिस्प्ले लगा हुआ है। और इसी के तरह हम दिखाते हैं कि ये 20 जो देश के झंडे लगे हुए हैं, इसमें अंदर डिस्प्ले है, इसमें जब लाइट जलती है तो रात में और भी खूबसूरत लगने लगता है। तो ये सारा जो नज़ारा है वो अलग अलग चौराहे पे हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि अलग अलग। बिल्कुल अखिलेश, और रात की तस्वीरें भी हम जरूर देखेंगे जब रंग बिरंगी रोशनियों से पूरी राजधानी दिल्ली नहा उठेगी। और क्योंकि G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आने वाले हैं, जिनके स्वागत के लिए दिल्ली दुल्हन की तरह सज गई है। बिरंगी सतरंगी रोशनी में नहाया चमकता दमकता ये दिल्ली का भारत मंडपम है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। भारत मंडपम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वजह है G20 समिट का आयोजन, जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक समेत 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए दिल्ली सज धज कर तैयार है। दिल्ली इस समय दुल्हन की तरह सजी हुई है। इस समय हम उसी जगह पर है जहां पर G20 की बैठक होगी। ये भारत मंडपम है और देखिए किस तरीके से चारों ओर रोशनी से ये जगह जगमगा रही है। पूरी तरीके से दुल्हन की तरह ये जगह सजी हुई है। इसी खूबसूरत भारत मंडपम में G20 समिट की बैठक होगी, जो 123 एकड़ यानी 40 लाख स्क्वायर फीट में बना है। शंख के आकार का भारत मंडपम 5 मंजिला है। कॉम्प्लेक्स में एक साथ 17,000 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ कई दीवारें ऐसी हैं जिन्हें हटाया भी जा सकता है, यानी और ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम संभव है। और G20 समिट को लेकर इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए गए हैं और ऐसी ही सजावट और खूबसूरती पूरी दिल्ली में दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट की इमारत तिरंगे के रंग में रंगी हुई है, तो कुतुब मीनार की सजावट भी देखते ही बन रही है। तो हम दिखा रहे हैं कुतुब मीनार के बाहर की तस्वीरें, क्योंकि जितने मॉन्यूमेंट्स हैं दिल्ली में उनको भी सजाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, G20 का बोर्ड लगा हुआ है, लाइटिंग्स यहाँ पर की गई हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ चाक चौबंद की गई। रास्ते पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, हालांकि मॉन्यूमेंट्स भी G20 समिट की वजह से बंद रहेंगे।
G20 सम्मेलन के जरिए दिल्ली की तस्वीर और तकदीर को बदलने और नए सिरे से गढ़ने की कोशिश की जा रही है और कोशिश है कि जब विदेशी मेहमान भारत आएं तो वापस अपने साथ खूबसूरत यादें लेकर जाएं। ऐसे में राजघाट को भी सजाया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजघाट पर, जहां पर गांधी जी की प्रतिमा जो अपने आप में खास अंदाज में नजर आ रही है, जिसे बेहद खूबसूरत तरीके से यहां पर लगाया गया है। दरअसल राजघाट को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। पूरी दिल्ली इस वक्त एक नए रूप में सजी धजी इस वक्त नजर आ रही है। राजघाट भी उससे इस वक्त अछूता नहीं है। G20 के लिए दिल्ली तैयार है और प्रधानमंत्री मोदी भी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने G20 को लेकर मंत्रियों से कहा कि G20 समिट के दौरान सभी मंत्री दिल्ली में रहें। जिन मंत्रियों की ड्यूटी है वो समय का ध्यान दें। G20 का ऐप डाउनलोड करें, उसका प्रयोग करें। सभी मंत्री वीवीआईपी कल्चर से दूर रहें। G20 समिट के दौरान पूल बस में यात्रा करें। पीएम मोदी के निर्देश के बाद सभी मंत्री भी तैयार हैं और अब बस इंतजार है तो विदेशी मेहमानों के आने का, जिनके स्वागत के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।